वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के लेक्चर को आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जैसा कि अभी हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। और आज हम एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी तक बेसिकली हमने जितने भी चीज़ें देखी, जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे, उसमें हमने यही देखा था कि कोई बॉडी है, उस पर या तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा, या तो टेंसाइल फोर्स लग रहा, जिसकी वजह से स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं। बस इतना ही था। उनमें जो आउटर एज है वहाँ पर बेसिकली फोर्स लग रहा था। बट इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग फोर्स लग सकते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हमको आज इससे समझना है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा ही लेक्चर होगा, देख लीजिएगा, पूरा ये समझ में आ जाएगा। सो व्हेन a number of loads are acting on a body, the resulting strain accordingly to the principle of superposition will be the algebraic sum of strains caused by individual लोड्स। तो बेसिकली क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल लोड, हर एक लोड की वजह से जो इंडिविजुअल स्ट्रेन आएगा वो हमको सुपरपोजिशन, और हमने स्ट्रेन अभी तक क्या पढ़ के रखा है, डेल एल विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पी एल अपॉन ए ई। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये आपके पास एक बार है, ठीक है, ये आपके पास बार है जिस पे यहां पर एक लोड लग रहा है, जिस पर यहां पर एक लोड लग रहा है। सिमिलरली बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, एक लोड इधर लगा, यहां पर एक पॉइंट है जिस पर लोड इधर लगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पहले हमने क्या देखा था कि पहले कॉर्नर्स पर लग रहे थे, अब बीच में भी कुछ लोड लग गए। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे इसकी वजह से जो स्ट्रेन, तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये वैल्यू है P की, दैट इज P1, P2, P3, P4। मतलब अलग अलग लोड लगेंगे, एरिया सेम होगा मटेरियल का, जो भी बार है, अभी हम सेम एरिया की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया सेम होगा और ई की वैल्यू किसी एक मटेरियल से ही बना होगा तो ई की वैल्यू सेम होगी। अब ये अलग हो सकता है कि हो सकता है इसके लिए ई की वैल्यू अलग हो, इसके लिए अलग हो, इसके लिए अलग हो, तो ई की वैल्यू हम उस हिसाब से चेंज कर देंगे। तो ए और ई तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब एल की वैल्यू, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 ठीक है। अब ये अलग अलग फोर्सेस लगे, अब हमको क्या करना है, बेसिकली फोर्सेस को बैलेंस करना है।
बैलेंस कैसे करना है, एक एक सेक्शन है, मान के चलो ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, तीनों सेक्शन को हम बैलेंस करेंगे और फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा दैट इज P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 डिवाइड बाई AE। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली समझना है कि P1 P2 P3 कैसे आएंगे। ठीक है, P1 P2 P3 कैसे आएंगे, अब ये हमको समझना है। तो ये मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से आपको समझाता हूं जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, बट फॉर्मूला यही होगा PL अपॉन ए। यहां पर P की वैल्यूज चेंज होंगी और L की वैल्यूज चेंज होंगी, तो हमने अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm स्क्वायर, एरिया दे दिया, ए की वैल्यू आपके पास हो गई, इज लोडेड एट शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिख रहा है वैसा लोडेड है ये पूरा। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, डेल एल हमको निकालना है, ई की वैल्यू 200 GPa दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल, एक बार है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी। तो ए से सी के बीच की दूरी 300 mm है और सी से बी के बीच की दूरी 500 mm है। 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल इधर लगा हुआ है, 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल उधर लगा हुआ है, बीच में एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। अब इसको पी की वैल्यूज देखिए कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे पोर्शन है ना इसमें तोड़ लेना है, लेकिन कैसे तोड़ना है, बैलेंस करके। बैलेंस कैसे करना मैं सिखाता हूं। सबसे पहले इस छोटे वाले पोर्शन को तोड़ो। ठीक है, अब करना कैसे है वो चुपचाप बस सुनते जाओ। अब जब आप केवल एसी पोर्शन को देखना, अब एसी पोर्शन को जब आपने देखा तो आपने देखा ए पॉइंट पर 50 किलो न्यूटन का लोड है और सी पर 20 किलो न्यूटन का लोड है। कम कौन सा फोर्स है, 20 किलो न्यूटन। तो आपको इधर की ओर जहां पर लगा हुआ है, ठीक है, जहां पर लगा हुआ है वहीं पर आपको 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा लेना है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है हमेशा। तो 20 किलो न्यूटन को काउंटर कौन करेगा, 20 किलो न्यूटन का फोर्स, लेकिन दिशा किधर की ओर होगी, अपोजिट दिशा, तभी तो काउंटर कर पाएगा। अब लेकिन आप बोलोगे सर ए पर 50 किलो न्यूटन का था, तो हां था, अभी रुको, अब आपको दिखा। अब आप फिर से जैसे ही आप एक फिगर बनाओगे फिर आप पूरे पोर्शंस को चेक करोगे, तो ए पर देखो 50 था, 20 हो गया, बचा कितना 30 किलो न्यूटन। सी पर 20 था, 20 खल्लास, इधर 50। ठीक है, अब आप जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये बैलेंस तो होगा नहीं, है ना, बैलेंस तो होगा नहीं। तो इसके लिए जो हमारे पास इस क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर भी 30 किलो न्यूटन है, तभी ये बैलेंस होगा। ठीक है, इधर की ओर 30। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बैलेंस हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये यहां पर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, आप यहां पर बचा कितना 30 किलो न्यूटन और इधर की ओर कितना बचा 30 किलो न्यूटन। तो दिस इज 30 किलो न्यूटन एंड दिस इज 30 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन में लिख देता। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना, ये जो 20 किलो न्यूटन है ये है P1 की वैल्यू, और ये जो 30 किलो न्यूटन है ये है P2 की वैल्यू। L1 की वैल्यू क्या है, जो इसकी लंबाई है, दिस इज L1, एंड L2 क्या है, ये वाली है। तो सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या दिया हुआ है 200 mm स्क्वायर। ठीक है, ई की वैल्यू क्या दी हुई है 200 GPa, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है डेल एल का 1/AE P1 L1 प्लस P2 L2। ठीक है, P1 की वैल्यू 20,
किलो न्यूटन है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे 10⁻³ और लंबाई कितनी है L1 की 300। सिमिलरली P2 में जाओगे तो 30 10⁻³ और L1 कितना है, पूरी है लंबाई A से B तक, तो 3 और 500 दैट इज 700 800 है ना, 800 mm। और AE एरिया दिया हुआ है 200 एंड E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर दोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.75 mm। ये आ गई हमारे पास डेल एल की वैल्यू। बस सिंपल इतना ही था, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अब कोई अगर बोले कि सर मैं 30 के साइड से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो बेशक आप स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बट जब आपके सारे फिगर बन के खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको ये दिखे कि ए पॉइंट पर कितना फोर्स था, 50 था यहां, तो यहां 20 और 30 जोड़ोगे 50 होगा। सी पॉइंट पर कितना है, 20 है, तो 20 है। बी पॉइंट पर कितना था, 30, यहां भी 30 है। क्लियर, तो बस यही हमको करना है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने में आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मैं भी एक तरीके से कर रहा हूं, और उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। This is A, B, this point is C, this point is D। ठीक, A पॉइंट पर 50 किलो न्यूटन का लोड, B पर 80 अंदर की ओर, C पर 20 बाहर की ओर, D पर इधर की ओर 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसा पूरा फोर्स लगा। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, सबको अलग अलग मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले बेसिकली जिधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ए और बी में जो फोर्स लगा हुआ है उसमें छोटा कौन है, इधर 80 है इधर 50 है, तो छोटा है 50, तो वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, ये लगा 50 किलो न्यूटन, और इसको काउंटर किसने किया, 50 किलो न्यूटन। याद रखिएगा 80 मत कर देना, 50 को 50 ही काउंटर करेगा, P1 की वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब ए पर तो 50 खत्म, बी पर लेकिन अभी 50 ही हमने लगाया, 30 अभी बचा हुआ है ना, तो अब हमको बी से ही बनाना है। लेकिन अब हमको थोड़ा सा ये देखना है कि आगे हमको क्या करना है, तो और ये भी हमको देखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, ये नहीं कि टेंसाइल फोर्स लग रहा तो इधर भी हम टेंसाइल लगा दिए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में एक दूसरे को खींचे या फिर दबाएं। तो अब बी से सी को हम बनाएंगे, तो बी से सी को बनाने के लिए ये रहा। अब देखिए यहां पर 50 था, 80 था, 50 हो गया, तो बचा कितना है, बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है यहां पर 30 बचा हुआ है। लेकिन अब पॉइंट सी पर कितना फोर्स है, 20 किलो न्यूटन का, किधर की ओर, इधर की ओर। तो इधर चूंकि बचा हुआ है 30, लेकिन हम लगाए 30 लगा नहीं पाएंगे, हम केवल लगा पाएंगे 20, क्योंकि 20 ही इसको काउंटर करेगा, 20 किलो न्यूटन, और इधर भी 20 किलो न्यूटन। अब पॉइंट बी पर अभी भी 10 बचा हुआ है, अब वो 10 डी से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन इधर की ओर 10 किलो न्यूटन एंड इधर भी 10 किलो न्यूटन। ठीक है,
बैलेंस हो गया पूरी बॉडी। ए पर देखो तो ए पर 50, बी पर 80, तो 50 20 80। डायरेक्शन भी देखना है, डायरेक्शन अगर उल्टी हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 20 सही डायरेक्शन है, 10 सही डायरेक्शन है, 50 20 10 80 होता है। ठीक है, बस PL/A सिंपल। और E की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो दैट इज del L will be equal to P1L1 plus P2L2 plus P3L3 डिवाइड बाई AE। एक सेकेंड, ठीक है। तो P1 की वैल्यू 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻3। L1 की वैल्यू 600 mm, ठीक। फिर आए P2 यहाँ पर 20 किलो न्यूटन 10⁻3 इंटू इसकी दूरी 1 मीटर 1000, 1 इंटू 10⁻3। देन प्लस P3 10 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय दूरी 1 मीटर प्लस 1.12, तो 2.20, तो 2.20 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय AE, एरिया 1000 mm, 1000। E की वैल्यू 1.05 इंटू 10⁵, ये दिया हुआ है। E की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी रहती है, ठीक है। नहीं दी है तो आप 100 मानकर सॉल्व कर देना, ठीक है। वैसे दिया रहेगा, 100 या 200 मानकर सॉल्व कर देना, क्वेश्चन में लिख देना बाकायदे कि हमने ये माना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपके पास जो एलोंगेशन आएगा वो आएगा माइनस का 0.1142 mm। इसको सॉल्व करना एक बार, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा था क्योंकि इसमें माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि अभी यहां पर जो एलोंगेशन आया था 0.75, मतलब अगर ऐसा हम कोई जैसा लोड का सिस्टम इसमें दिया हुआ है, ऐसा अगर हम किसी बार पर लगाते हैं तो वो 0.75 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई लोड अगर हम पूरा सिस्टम में लगा देते हैं तो 0.1142 mm वो घट जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेगेटिव मीन्स डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो बस यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बस मेन खेल यही ये जो स्प्लिट करना है ना फिगर, इसमें है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फोर्स तो बैलेंस कर देंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखना, अगर 50 इधर की ओर है और 20 उधर की ओर लग गया तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, 50 प्लस 20 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके सॉल्व करिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।